नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। संसद का दूसरा सप्ताह का दूसरा दिन भी विपक्ष के हंगामे की वजह से भेंट चढ़ गया। हालांकि आज संसद में पेपर लीक मामले में पक्ष और विपक्ष के बातचीत होनी थी, लेकिन संसद शुरू होते ही हंगामा हो गया और लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज संवाददाता अभिषेक आनंद ने उत्तराखंड बीजेपी से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के बीजेपी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद नरेश बंसल हैं। सर, संसद का दूसरा दिन जो है वो भी स्थगित हो गया। विपक्ष जो है लगातार हंगामा कर रही है और जो आप लोग का जो मुद्दा जो है वो पटल पे आ नहीं पा रहा, किस तरीके से देखते हैं आप? आज सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित हुआ है। 2 बजे के बाद मैं आशा करता हूं कि दोनों सदनों में कार्रवाई आगे बढ़ेगी और जो बिल प्रस्तुत किए गए हैं दोनों सदनों में उन बिलों पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद बिल पारित होंगे। सर, 36 दिनों तक जंतर मंतर पे सीजेपी का प्रोटेस्ट चला, उसके बाद 47 एनटीए के जो कर्मचारी हैं उनको बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि इसको लेकर के विपक्ष लगातार कह रहा है कि इससे पहले ये चीज क्यों नहीं हुआ, जब इतना बड़ा मुद्दा जब हो गया। कहीं ना कहीं सरकार जो है वो झुकती हुई नजर आ रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? एक तरफ तो विपक्ष कह रहा है कि पहले क्यों नहीं हुआ, दूसरी तरफ कह रहा है कि सरकार झुकती हुई नजर आ रही है। सरकार देश के अंदर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए है, जन भावनाओं के अनुरूप काम करने के लिए है। जनता के मुद्दों को सुलझाने के लिए 2 कदम आगे 2 कदम पीछे कुछ नहीं होता। मुख्य उद्देश्य होता है समस्याओं का समाधान, और उस समाधान के लिए मंत्री जी का इस्तीफा हुआ है। यद्यपि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सुधार किए, नई पॉलिसी लागू की जिसकी सराहना हो रही है और देश के गौरव को बढ़ाने वाले विषय लाए। उसके बावजूद भी क्योंकि इस समय के सेंटिमेंट्स थे, उसको ध्यान में रखते हुए और नया कठोर बिल लाया जा रहा है। विपक्ष को चाहिए कि उस बिल पर चर्चा में भाग ले, अपने कोई सुझाव उस बिल को और सशक्त करने के हो सकते हैं तो वो दे, लेकिन चर्चा में भाग लेकर देश की समस्याओं के समाधान में अपना सहयोग करे, जो विपक्ष का काम है। सर, एक सवाल ये भी है कि एनटीए के 47 कर्मचारी के बर्खास्त होने के बाद सरकार की तरफ से एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया, जिसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि जो भी जो निर्णय लिए जाएंगे वो कठोरता से लिए जाएंगे और जो भी इसके पीछे के जो आरोपी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, इस चीज को लेकर के लगातार वो हमलावर हैं। कैसे देखते हैं आप? विपक्ष को सब पता है, लेकिन केवल उनको नकारात्मक दृष्टिकोण से ये सब बातें करनी है। पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है कि 47 अफसरों को बर्खास्त किया गया है। आगे किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, देश के एक्सपर्ट लोगों की टास्क फोर्स बनाई गई है। उसमें नीलकणी जी हैं, उसमें आईबी के पूर्व डायरेक्टर हैं, उसमें पूर्व शिक्षा सचिव है, उसमें इसरो के पूर्व डायरेक्टर श्री सोमनाथ जी हैं, आईआईटी के डायरेक्टर हैं। तो इस प्रकार से बड़े उस क्षेत्र के, उस फील्ड के एक्सपर्ट लोगों का टास्क फोर्स बनाया है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। और प्रिवेंशन बिल लाए हैं, एग्जामिनेशन अनफेयर मीन्स प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट, ये भी लेकर आए हैं। उसमें कड़ी सजाएं की गई हैं, जुर्माना बढ़ाया गया है। तो इस प्रकार से सारे प्रयत्न ये हो रहे हैं कि छात्रों को कोई नुकसान ना हो, परीक्षाएं ठीक प्रकार से बिना किसी बाधा के संपन्न हो। सर, आखिरी सवाल ये रहेगा, 2 बजे जो लोकसभा की कार्रवाई जो शुरू होगी उसके बाद किस तरीके से देखते हैं, अगर बाई चांस दोबारा से अगर विपक्ष जो है हंगामा किया, स्थगित करने की अगर कोशिश की, तो बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या कुछ एक्शन होने वाला है? हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारा विश्वास है कि 2 बजे निश्चित रूप से चर्चा होगी। अगर कोई व्यवधान होगा तो फिर देखेंगे क्या करना। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, जिन्होंने हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।